प्रभु चक्रधर को रिझाना नाया, हमें सफल जीवन बनाना नाया। प्रभु चक्रधर को रिझाना नाया, हमें सफल जीवन बनाना नाया। नाहक लुटाई जन्म की कमाई, जो पूंजी थी संचित वह भी गंवाई। किस्मत थी धनी पर खाना ना आया, हमें सफल जीवन बनाना ना आया। जो मौके मिले मद मोह में गंवाए, गाफिल थे हम मूड समझ न पाए। मलिन कीनी अपनी सुंदर ये काया, मलिन कीनी अपनी सुंदर ये काया। हमें सफल जीवन बनाना ना आया, हमें सफल जीवन बनाना ना आया। बुराइयों का पल भर भी दामन न छोड़ा, न मन पापी को तनिक भी झंझोड़ा। स्तुति गान कोई गाना नाया, स्तुति गान कोई गाना नाया। हमें सफल जीवन बनाना ना आया, वंचक गाना ना आया। दीन दुखियों को बढ़कर उठाना ना आया, हमें सफल जीवन बनाना ना आया। बढ़ाता रहा बोझ पापों का मैं, नित ढोता रहा श्रापों को ही मैं। फर्जों को अपने निभाना ना आया, फर्जों को अपने निभाना ना आया। हमें सफल जीवन बनाना ना आया। अकड़ के ही सारी उम्र गुजारी, भूले से भी ना याद आई तिहारी। कर्मों पे खुद के लजाना ना आया, कर्मों पे खुद के लजाना ना आया। हमें सफल जीवन बनाना ना आया। कहूँ क्या मैं गिन गिन के प्रभु दोष अपने, बुनता रहा रोज झूठे ही सपने। नेम नियम तक तो निभाना ना आया, हमें सफल जीवन बनाना ना आया। हमें सफल जीवन बनाना ना आया। प्रभु दोषों को मेरे मन पर न लेना, अजान समझ के ही क्षमा कर देना। तेरे आगे मस्तक नवाना ना आया, तेरे आगे मस्तक नवाना ना आया। हमें सफल जीवन बनाना ना आया, हमें सफल जीवन बनाना ना आया। प्रभु चक्रधर को रिझाना ना आया, प्रभु चक्रधर को रिझाना ना आया। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय, श्री चक्रपाणी महाराज की जय, श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय,
श्री सांवली मूर्ति का जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी का डोमे ग्राम में वास है और उस वास के दौरान अनेक तरह के पात्र आए हैं। कुछ दर्शनार्थी हैं, कुछ वेद हैं, वेदवंत हैं, कुछ बोधवंत हैं, कुछ अनुसरणवंत हैं। ऐसे सर्वज्ञ जी का एक परिवार है। ज्ञानी भी हैं, प्रेमी भी हैं। तो प्रेमी भक्त बाईसा भी वहीं पर हैं और लखू बाईसा जिसकी एक चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, वो भी वहीं पर है। नागदेव जिनको स्वामी जी स्नेह से वानरिया कहते हैं, वानर कहते हैं, वो भी वहीं पर हैं। तो इन्हीं से जुड़ी हुई एक छोटी सी कथा, बड़ी ज्ञानप्रद कथा है और हमको बड़ी समझ देती है कि जीव को कैसा आचरण करना चाहिए, कैसी सोच रखनी चाहिए। क्योंकि जीवन में अनुभव तरह तरह के आते हैं। हमारा जीवन कई तरह के अनुभवों में से गुजरता है। तो कुछ अनुभव मीठे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं। तो क्या अनुभव जो है आया है वो हमने देखना है। तो एक दिन की बात है, प्रातःकाल का समय। प्रातःकाल का भगवान जी का पूजा अवसर हो चुका और अक्सर जैसा कि हम जानते हैं कि स्वामी जी का जो नित्य प्रतिदिन का जो कार्य था, कार्यक्रम था, बड़ा व्यवस्थित होता था। तो जैसे कि प्रातःकाल का पूजा अवसर हो गया, भगवान जी का सुबह का जो है ना भोजन का कार्य हो गया, नाश्ता पानी का, तो स्वामी जी अक्सर विहरण पर जाते थे। जब हम लीला चरित्र पढ़ते हैं ना तो ये शब्द काफ़ी बार आता है, विहरण पर जाना, विजन पर जाना, विहरण पर जाना। ये बात हमको पढ़ने में आती है। विजन पर जाने का मतलब होता है विजन, जहाँ पे कोई जन नहीं है, अर्थात एकांत में। तो सन्यासियों को यही कहा गया विजन का, अटन विजन, अटन विजन, है ना। तो विजन में अटन करना अर्थात एकांत में रहना, एकांत में अटन करना। तो एक विजन शब्द आता है और सर्वज्ञ के लिए आता है विहरण। विहरण का वैसे मतलब है विहार। विहार का मतलब होता है कि भ्रमण करना, कहीं आने जाने को विहार कहते हैं। तो प्रकृति विहार, नौका विहार, तो नदी में या कोई तालाब है उसमें नौका में बैठ के आना जाना, तो उसको विहार कहते हैं। तो विहार से ही विहरण बना है। तो विहरण पे सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी प्रतिदिन प्रातःकाल जो है जाते थे अपने भक्तों को साथ लेकर। तो विहरण का क्या अर्थ हुआ कि एकांत में चले जाना प्रकृति के पास। प्रकृति के पास डोमे ग्राम का बोले तो क्या, तो डोमे ग्राम के राजमठ के बाहर निकले तो हरियाली ही हरियाली। इस समय भी है तो तब भी थी। तो हरियाली हरितिमा छाई हुई है चारों तरफ। फिर उधर गोदावरी का तट है, गोदावरी नदी की बह रही है, कलकल है उसकी। तो उसमें क्या है, उसमें गोदावरी नदी का जो है उसमें तट है और सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी वहाँ पर जो है अपने भक्तों के साथ गए हैं। तो वहाँ पे कभी कभी स्वामी जी का निरूपण का जो है ना वो भी प्रवृत्ति बन आती थी, तो भक्तों को ज्ञान देना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एक दिन की बात है, स्वामी राया विहरण पर गए और नागदेव जी साथ में थे। अभी वहाँ पे कुछ देर गए ही हैं तो पीछे पीछे जो है ना जो मठ में लखू बाईसा जो है उनकी शिष्या वो रहती है वहाँ पे, वो रहती है और वो आ गई और थोड़ा सा जैसे मन उखड़ा हुआ है तो उसकी बातचीत से पता लगा कि कुछ परेशान सी आई है। तो आके कहती है स्वामी राया मैं जो है ना मठ छोड़ के जा रही हूँ।
मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती, मैं मठ छोड़ के जा रही हूँ और मेरा यहाँ पे अब जो है ना गुजारा नहीं है। तो सर्वज्ञ सुन रहे हैं उसकी बात कि क्या हो गया। तो कहने लगी कि जो है ना, मैं बाईसा जी का जो स्वभाव है, जो वो गुस्से में बोलती हैं, कभी कभी जली कटी भी सुना देती हैं, तो मैं जो है इसलिए यहाँ अब नहीं रह सकती, मेरे सहन की सीमा जो है ना पूरी हो गई है, मैं जा रही हूँ। सर्वज्ञ ने उसकी बात सुनी, लगा तो सही उसके चेहरे से, लखू बाईसा के चेहरे से वो कुछ परेशान है। तो वो कहते हैं, देख तू यहाँ पे सेवा दास्य कर रही है, अच्छा भला तेरा जीवन बीत रहा है, हमारे सन्निधान में तू रह रही है और सन्निधान का सुख पा रही है, सेवा दास्य करके कर्म नाश उसका लाभ हो रहा है तेरे को, तो ये सब छोड़कर तू क्यों जाना चाहती है? ये सब छोड़कर तू किस लिए जाना चाहती है? वो सर्वज्ञ जी की बात सुन रही है गौर से। सर्वज्ञ फिर कहते हैं, देख तू यहाँ हमारे लिए आई हुई है, तू यहाँ किस लिए आई? हमारे लिए। तो हम तो नहीं तेरे को कुछ कह रहे, हमारे साथ तो सब ठीक है, तो तू हमारी खातिर यहाँ रुकी रहे। बाईसा का तो स्वभाव जैसा है, वो जीव का स्वभाव है, वो रहने दे, तू जो है ना हमारे कारण यहाँ रुकी रहे। वो कह रहे हैं कि महाराज ठीक है, आपके कारण तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है, आपके कारण तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है, पर रहना तो मेरे को बाईसा के साथ है ना। अब मठ में मेरा तो सारे दिन का उठना बैठना बातचीत जो है ना बाईसा के साथ है, और वो मेरे साथ ढंग से बात नहीं करती, क्रोध में रहती हैं, जली कटी सुनाती हैं, तो मेरा मन जो है ना उखड़ गया है, अब मैं नहीं रह सकती, तो मैं जा रही हूँ। तो स्वामी जी के मना करने के बावजूद लखू बाईसा दंडवत प्रणाम, प्रभु जी मैं आपको दंडवत प्रणाम करने आई थी और मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ से त्र्यंबकेश्वर चली जाऊँगी। तो स्वामी जी का सन्निधान छोड़ के लखू बाईसा त्र्यंबकेश्वर जा रही है, क्योंकि बाईसा ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जैसा कि ये लखू बाईसा ने कहा। तो ये बात है। और वो जैसे बोल रही थी क्रोध में, उद्विग्न दुखी होके भी, जैसे अंदर से कुछ जली कटी सुन के आई तो फिर मन खराब है उसका, तो ऐसे ही वो जा रही है। तो स्वामी जी ने जब उसको जाते हुए देखा तो स्वामी जी नागदेव से कहने लगे, नागदेव ये लखू बाईसा यहाँ से हमारा सन्निधान छोड़ के ये जा रही है, अच्छा भला सेवा दास्य करती थी, ये जा रही है, तो हमने तो इसको तुम्हारे सामने मना किया ही, ये नहीं मानी। और एक बड़ी चीज़ जो हमको दिख रही है, जो हमको अच्छी नहीं लगी, वो तो जा तो रही है, लेकिन एक बड़ी चीज़ जो हमको दिख रही है वो ये दिख रही है कि ये यहाँ से दुखी होके जा रही है, बाईसा की बातों से दुखी होके, उद्विग्न होकर परेशानी में जा रही है, खुशी से नहीं जा रही। अगर ये खुशी से जाती तो भी हमको कोई उसमें जो है दिक्कत नहीं थी, चलो हमने तो वैसे ही कहा है कि 10-5 दिन इकट्ठे रहो और उसके बाद चले जाओ, हमने तो यही कहा हुआ है। तो अगर वो जाती है दुखी भाव से तो वो जो है हमको ठीक नहीं लग रहा। जीव यहाँ से, देखो जीव हमारे पास आता है सुख प्राप्ति के लिए, ईश्वर की शरणागति में लोग किस लिए जाते हैं? सुख, शांति, संतुष्टि, संतोष, आनंद, इसके लिए जाते हैं। मंदिर चलने शांति मिलेगी, थोड़ा संसार से कट के आराम से बैठेंगे, तो शांति के लिए जाते हैं। तो यहाँ आके भी अगर जीव को अशांति मिली, दुख मिला, कष्ट मिला, वो परेशानी से यहाँ से गया,
तो वो हमको ठीक नहीं लग रहा। तो नागदेव तुम जाओ और लखू बाईसा को जाने से रोको। नागदेव जी कह रहे हैं, स्वामी राया, आपने स्वयं उसको जाने से मना किया, रोका, समझाया है, वो नहीं मानी और वो कहने लगी मैं त्र्यंबकेश्वर जा रही हूं। तो परमेश्वर अवतार कह रहे हैं तो वो नहीं मानी, तो मैं तो एक साधारण जीव, मेरे कहने से वो मान जाएगी, रुक जाएगी? स्वामी जी कहते हैं कि हाँ, जाओ तो सही, जाओ, उसको मना तो करो, उसको मना करने में क्या हर्ज है, उसमें जाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ तो सही। तो क्या हुआ कि नागदेव जी स्वामी जी के कहने पर जाते हैं, तो देखा राजमठ में वो अपनी पोटली वगैरह जो है ना बांध रही है, सामान सारा डाल रही है और चलने को तैयार है। तो नागदेव जी कहते हैं, लखू बाईसा, क्या हो गया है तेरे को हैं? और स्वामी जी ने मेरे को फिर संदेशा दिया है कि जाकर लखू बाईसा को रोको। तो मैं स्वामी जी का संदेश लेके आया हूँ। पुनः उनका ये कहना है कि लखू बाईसा को जाके रोको, मना करो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम यहाँ से जाओ। लखू बाईसा गांठ बांधती जा रही है, सामान रखती जा रही है, पोटली तैयार कर रही है और नागदेव की बातें सुन रही है। तो कहने लगी कि वो तो मैं स्वामी जी से मिल आई हूँ, मेरे को पता है उन्होंने मना किया है, उन्होंने तो मेरे को कहा ही है, तो उनकी बात तो मैं जानती हूँ। मेरे को ये बतलाओ कि तुम क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारे साथ रहना है, बाईसा के साथ रहना है, तो जिनके साथ मैंने रहना है, तेरे साथ रहना है ना, तो तुम बतलाओ कि मैं क्या करूं? अब नागदेव जी तो एक आज्ञा पालक शिष्य की भांति सर्वज्ञ का संदेशा लेकर आए थे, और वो संदेशा उन्होंने लखू बाईसा को दे दिया कि स्वामी जी कह रहे हैं मत जाओ। अब लखू बाईसा मेरे ऊपर ही बात डाल रही है कि नागदेव तुम क्या चाहते हो, तुम अपनी बात करो। नागदेव थोड़ा सोच में पड़ गए कि ये ऐसा क्यों कह रही है कि तुम क्या चाहते हो, इसकी क्या इच्छा है? तो अगर मैं मना करूं मतलब तो तब ये रुक जाएगी, ऐसा है क्या? नागदेव सोचने लगे कि ये मेरे मुंह से ना निकलवाना चाहती है और ये कहना चाहती है कि मैं चाहता हूं कि लखू बाईसा तुम मत जाओ। तो नागदेव जी समझ गए, चतुर तो थे, उनको ये लगा पर मैं तो संदेशा देने आया था। तो जो आज्ञा पालक होता है ना, वो हमेशा अपने को नीचे रखता है, और जो अपने स्वामी की आज्ञा लेके आया वो उसको आगे रखता है। लेकिन यहां लखू बाईसा ने इसके ऊपर बात डाल दी। तो नागदेव जी सोचने लगे कि अगर मैं इसको रोकने के लिए कहता हूं तो इसका मतलब यह कि स्वामी जी भी तो यही चाहते थे कि तुम मत जा, तो मैं तो स्वामी जी की आज्ञा के अनुसार ही उत्तर दे रहा हूं। तो नागदेव सोच गए, बोले, हाँ लखू बाईसा, मैं भी चाहता हूं, मेरा भी मन है कि तुम जो है ना मत जाओ, मैं भी तेरे से ये कह रहा हूं लखू बाईसा तुम मत जाओ। तो लखू बाईसा पोटली बांध रही थी, गांठ बांध रही थी, सामान डाल रही थी, तो रुक गई। अच्छा नागदेव तुम कह रहे हो कि मत जाओ, तो मैं नहीं जाती, और अपनी पोटली उठा के जो बांधी बूंदी थी एक तरफ रख दी। तुम कहते हो तो मैं नहीं जाती। रुक गई, एक जगह जाके बैठ गई, मतलब उसने जाने का, त्र्यंबकेश्वर जाने का विचार टाल दिया। नागदेव
अब स्वामी जी को उत्तर देने आना है कि क्या हुआ। नागदेव जी वापस आ रहे हैं, और वापस आ रहे हैं और मन ही मन में ये सोच रहे हैं कि ये हुआ क्या सुबह सुबह। ईश्वर अवतार एक जीव से एक बात कह रहा है, तो जीव उनकी बात नहीं सुन रहा, जीव उस ईश्वर अवतार की बात नहीं मान रहा। और मैं एक साधारण जीव गया और मैंने ये कहा और वो मान गई। वो स्वामी जी के पास आए नागदेव, तो कहने लगे महाराज लक्कूबाई सा नहीं जा रही। पर मेरे सामने एक बड़ा प्रश्न पैदा हो गया है कि आप उससे कहते रहे, सन्निधान सुख का भी कहा, कर्म नाश का कहा, सेवा दास्य का कहा, ये भी कहा कि तुम हमारी खातिर यहाँ रुकी हुई हो, बाईसा की खातिर नहीं रुकी हुई है। तो भी उसने आपकी एक तरह से समझो अवज्ञा ही की, आपकी बात नहीं मानी। और मैंने उसको जाके आपका संदेश दिया। फिर वो कहने लगे कि नागदेव तुम क्या चाहते हो। तो फिर मैंने भी प्रभु यही कहा जो आपका कहना था। तो मैंने भी कहा लक्कूबाई साहब मत जाओ, और मेरा कहना मान गया। अच्छा नागदेव तुम कहते हो तो मैं नहीं जाती। महाराज मेरे को ये बात जो है ना कुछ समझ नहीं आई, ये क्या हुआ है। स्वामी जी नागदेव के चेहरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे नागदेव देखा, जीव जीव की बात मानता है, ईश्वर की बात नहीं मानता। एक जीव दूसरे जीव को कहे तो वो जीव बात मान जाता है। ईश्वर ने जो कहा उसकी बात की अवहेलना करता है, अवज्ञा करता है, टालता है उसको। नागदेव बैठो सुनो एक बात। तो यहाँ स्वामी जी ने नागदेव को एक दृष्टांत सुनाया जो बड़े महत्व का है। ये दृष्टांत है गुलाम का दृष्टांत। एक चोर है, स्वामी दृष्टांत सुना रहे हैं। हमारे दृष्टांत पाठ में 16 नंबर का ये दृष्टांत है। स्वामी जी कह रहे हैं कि एक चोर है, उसका नाम है मैरा चोर। तो चोर है तो उसका काम चोरी करना ही है, वो तो यही काम करेगा। तो वो जो है कहीं इधर चोरी करते करते उसके हाथ में एक गुलाम हाथ में आ गया। गुलाम मतलब दास। तो गुलाम तब जो है ना बिका करते थे। व्यापारी लोग दूसरे देशों से इंसानों को पकड़ लाते थे, हबशियों को जैसे पकड़ लाए हैं। और वो यहाँ आए तो उनको तो ना बोलना आता, ना चालना, ना भाषा, ना कुछ। तो उनको जंजीरों में बांध के रखते थे और उनको गुलाम बना के उनसे काम लेते थे। बस उनको खाना पीना दे दिया और उनसे सब तरह के काम कराते रहे। तो ऐसे गुलाम जो है ना अमीर लोग रखा करते थे। तो ये ऐसे होते थे जिनको ना भाषा आती थी ना कुछ आती। वो अपना उसके पैर में जंजीर पड़ी रहती थी और वो उसको जो है ना उसे काम कराते रहते थे। तो ये एक तरह का बड़ा एक रईसी एक प्रतीक था कि हमारे यहाँ गुलाम हैं, हमने गुलाम रखे हुए हैं, स्लेव। तो मैरा चोर घूमता घामता कहीं से एक दास वही गुलाम पकड़ लाया। और गुलाम भी अच्छा हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ, अच्छा लंबा तगड़ा। अगर हबशी था तो हबशी तो होते ही लंबे तगड़े हैं और उनसे काम खूब लिया जा सकता है। वो पकड़ लाया चोर उस गुलाम को पकड़ लाया। और जब नगर में आया तो नगर के राजा को खबर मिली कि मैरा चोर कहीं दूर देश से एक गुलाम पकड़ के ले आया है और गुलाम बड़ा अच्छा तगड़ा है। तो राजा को लगा
कि देखूं ये गुलाम कैसा, तो उसने बुलाया, उसका दिखा कौन सा गुलाम है। तो मैला चोर उस गुलाम को ले आया और राजा को दिखाया। तो राजा ने देखा, राजा को अच्छा लगा, तो वो कहने लगे मैला चोर, ये तू गुलाम तो चोरी करके लाया ही है, तो ऐसा कर ये हमको दे दे, ये हमारे यहाँ काम करता रहेगा, हैं? तो जो इसकी कीमत लेनी है तो इसकी कीमत बोल, हम तेरे को कीमत दे देते हैं इसकी, जो भी इसकी कीमत है बोल, हम इसकी कीमत देने को तैयार हैं, लेकिन ये चोर, ये जो है ना गुलाम हमको चाहिए। वो मेरा चोर कहने लगा, महाराज मैंने आपको दिखा दिया है, बस ये मैं दूंगा नहीं, ये तो मैं लेके आया हूँ, ये ऐसा अनोखा एक गुलाम मेरी पकड़ में आया है, ये तो मैं ही रखूंगा अपने पास। उसने राजा को मना कर दिया। नगर में जो बड़े बड़े सेठ थे, रईस, उनको पता लगा कि मेरा चोर एक गुलाम को पकड़ के लाया है, तो वो पहुंच गए उसके पास। उन्होंने भी देखा तो उनका भी मन किया, या ये चोर तो, ये जो है ना दास गुलाम तो हमारे पास होना चाहिए। उन्होंने कहा मेरा चोर जो कीमत चाहता है तू मुंह से बोल, हम वो कीमत तेरे को देने को तैयार हैं, पर ये चोर तू, ये गुलाम तू हमको दे दे। मेरा चोर ने उनको भी मना कर दिया, तो राजा को भी मना कर दिया, नगर सेठ थे उनको भी मना कर दिया। कितनी वो कीमत दे रहे थे, उसके लिए पैसा दे रहे थे, वो पैसा भी उसने नहीं लिया, और ये तो मैं रखूंगा अपने पास, ये कह के वो उस गुलाम को अपनी बस्ती में ले आया। अब चोरों चकारों की बस्तियां जो होती हैं, है ना, वहाँ पे ऐसे ही लोग रहते हैं, दूसरे छोटे बड़े चोर, है ना, घटिया काम करने वाले दलाल, कलाल, कसाई, वैश्याएँ, घटिया लोग, ये इस तरह के लोग, जान इनकी अपनी अलग बस्ती होती है, शहर से, नगर से हट के। तो मेरा चोर अपनी बस्ती में आ गया। अब जब अपनी बस्ती में आ गया तो उसके अपने जो मित्र मंडली थी, चोरों की अपनी मंडली थी, दलाल, कलाल, कसाई वगैरह जो भी थे, सब शोर पड़ गया कि मेरा चोर जो है ना एक गुलाम पकड़ के लाया है। वो भी देखने आए, उन्होंने भी देखा, अरे ये कहाँ से एक अजूबा पकड़ लाया है तू, हैं? ऐसा गुलाम, इतना हट्टा कट्टा, 6-7 फुटा लंबा चौड़ा, ये कहाँ से तू पकड़ लाया है? उन्होंने कहा बस आ गया मेरी पकड़ में, अब ये मेरे पास रहेगा। तो उन्होंने भी देखा, तो फिर कहने लगा, देखो ये वो गुलाम है जिसको यहाँ के राजा ने मांगा, मुंह बोली कीमत देने को तैयार था, नगर सेठों ने मांगा इसको, वो भी मुंह मांगी रकम देने को तैयार थे, मैंने नहीं दिए, मैंने ये जो है दास, ये गुलाम, ये नहीं दिया, ऐसा है ये। जब इन दलालों कलालों ने बात सुनी कि राजा चाहता है, वो राजा के पास चले गए, राजा से कहने लगे, महाराज आपको वो गुलाम चाहिए? तो राजा कहने लगा, भाई मैंने तो उसको मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी कहा था, जो मान लेता है ले, ये गुलाम मेरे को दे दे, लेकिन वो नहीं माना, है ना, मेरा चोर नहीं माना। तो फिर अब क्या? तो उन्होंने कहा महाराज हम ला सकते हैं। तो राजा का तो मन था उस गुलाम को लेने पे। तो जो उस दृष्टांत में स्वामी जी ने सुनाया कि उस राजा ने फिर उस दलाल कलाल जो आए थे, मेरा चोर के मित्र मंडली के, है ना, जो आए थे और ये कहने कि हम आपको ला के देते हैं वो गुलाम, तो उस राजा ने सुपारी दी, किनको? इन दलालों कलालों को,
एक तरह से कि जाओ तुमको मैं ये जिम्मा देता हूँ कि ये जो है तुम गुलाम को लेकर आओ। यहाँ 2 मिनट रुकना पड़ेगा। कल भी ये बात हुई थी, सुपारी देना। तो सुपारी देने का मतलब क्या है? दायित्व, जिम्मा देना, दायित्व। तो यहां पे राजा सुपारी दे रहा है। सुपारी का मतलब क्या है कि हम जब सुपारी किस चीज का प्रतीक है? फिर हमारे बहुत सुपारी चलती है, लेकिन हम उस सुपारी का सही अर्थ नहीं ले रहे। हम परंपरा से बस सुपारी चढ़ा दी, सुपारी चढ़ाओ जी, सुपारी चढ़ाओ। लेकिन उस सुपारी के पीछे जो है ना, निहित अर्थ उसका क्या है? कल भी इस बात पे बात हुई थी कि कुछ चीजें परंपरा में आ जाती हैं और हम उसका जो मूल अर्थ है उस अर्थ को उतना गहराई में नहीं लेते। प्रथा बन गई है सुपारी की, तो हम उसको उस दृष्टिकोण से लेते हैं। तो सुपारी का मूल अर्थ क्या है कि जब हम परमेश्वर के आगे सुपारी रखते हैं बीड़ा रूप में, तो हम परमेश्वर को के ऊपर दायित्व छोड़ते हैं कि प्रभु जी मैं अपनी जिम्मेवारी आप पर छोड़ रहा हूं। नागदेव जी ने जब खड़कुली में अनुसरण लिया तो वहां से उत्तरार्ध प्रारंभ होता है अपने लीला चरित्र का। तो नागदेव जी ने खड़कुली में जब अनुसरण लिया तो उनके पास कुछ भी नहीं था, एक सुपारी भी नहीं, कुछ भी नहीं था। वो तो ऐसे आए थे, वापिस आए थे और फिर कहने लगे कि मैं आपका अनुसरण। तो पहले तो स्वामी जी ने अनुसरण का अर्थ बतलाया है ना, इस देह को परमेश्वर को अर्पित कर देना और परमेश्वर की आज्ञा के अधीन रहना, ये अनुसरण है। स्वयं को परमेश्वर के अधीन कर देना एक, और ये प्रतिज्ञा कर लेनी कि आज के बाद जो भी आपकी आज्ञा होगी मैं वैसे ही करूंगा, जो आप कहेंगे। आज्ञा के अधीन रहना, तो अधीन हो जाना और उन्हीं की आज्ञा के अनुसार करना, यही अनुसरण है। स्वामी जी ने यही नागदेव जी को बतलाया और नागदेव ने कहा कि आज के बाद जो आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा, जब कहेंगे जाऊंगा, जब कहोगे आ तभी आऊंगा और आपकी आज्ञा के अधीन रहूंगा। तो ये अनुसरण का मूल अर्थ है। तो तब स्वामी जी ने कहा कि ये देह अब तुम हमको अर्पित कर दो। तो नागदेव जी के पास सुपारी नहीं थे, तो सुपारी स्वामी जी ने बाईसा से मंगवाई और कहा कि नागदेव जी सुपारी अपने हाथ में लो और ये हमको अर्पण, ये अर्पण करो, ये सुपारी। तो ये अर्पण करने का क्या मतलब है? अनुसरण का प्रतीक तो हो गई सुपारी, ठीक है, बीड़ा ठीक है, लेकिन उसके पीछे भाव क्या निहित है? भाव ये निहित है सुपारी देने के पीछे, बीड़ा रखने के पीछे, कि प्रभु राया मैं अपना शेष जीवन ये देह आपके दायित्व में छोड़ता हूं। अब आपने इसका भला बुरा अच्छा जो भी आपने करना है, ये जीवन आपको अर्पित है। अब आपने ही इसको मेरी पकड़ के मेरे को राह दिखाना है। तो ये मेरे जीवन का दायित्व आप ले लीजिए। मेरे जीवन की जिम्मेदारी आज के बाद प्रभु जी आपके हाथों में है, आपके श्री कर में है। मेरा मुझ में कछु नहीं, अब जो कुछ है सो तोर
यह है सुपारी, यह है सुपारी, यह है वीड़ा, यह है अनुसरण, यह है अनुसरण का अर्थ, मूल। और एक बात सुन लीजिए, ये जीवन का दान देना जिसको हम कहते हैं, देखो दान तो बड़े शास्त्रों में आते हैं, कर्म कांड में जाओ तो दानों की कोई कमी नहीं है ना, वो छोड़ो। यहाँ किस दान की बात हो रही है? यहाँ नागदेव जी ने एक दान दिया है, नागदेव जी ने एक दान दिया है, और वो दान सबसे बड़ा है। उससे बड़ा इंसान कोई दान दे ही नहीं सकता। उससे बड़ा, मैं क्या कह रहा हूं, उससे बड़ा दान कोई हो ही नहीं सकता। वो दान क्या है? वो दान है आत्मदान। वो दान है आत्मदान, अपने आप का ही दान दे देना। जो कुछ है सो तोर, मेरा मुझ में कछु नहीं। तो ये आत्मदान जो है जीवन का, अर्थात अब आपके श्री चरणों पर ही हूं मैं, और आपके हाथों में ही है मेरा जीवन। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये नागदेव जी अनुसरण, आत्मदान, यह है सुपारी, यह है बीड़ा, यह है अपने जीवन का दायित्व प्रभु के हाथों में दे देना। और ये जो सबसे बड़ी बात मैं कहने लगा हूं, वो आप थोड़ा सा आप उसको फॉलो करें ना करें, क्योंकि लोग प्रथा पे ज्यादा चलते हैं। ये वीड़ा, प्रभु को दिया गया वीड़ा, सुपारी, एक ही बार दी जाती है जिंदगी में। जब एक बार अपना जीवन ही उसको अर्पित कर दिया, उसके बाद नागदेव ने फिर दोबारा कभी वीड़ा नहीं रखा। एक बार जब आपके हाथों एक सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और कह दिया मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तोड़, तो फिर बार बार इस चीज को क्या दोहराया जाएगा? इतने महत्व की चीज, इसको आत्मदान जो है ना, ये एक तरह से आत्म उत्सर्ग है, आत्मोत्सर्ग कहते हैं इसको। अपने जीवन का त्याग कर देना, आत्मोत्सर्ग, दे ही दिया, बात ही खत्म। मैंने अपने आप को, अपना एक तरह का बलिदान कर दिया आपके श्री चरणों में। अब नागदेव जी का यही तो, नागदेव जी का महत्व क्या है? नागदेव जी का महत्व खड़कुली में जिस ढंग से छह प्रसंग पहले उनके मेल हो चुके हैं, 7वीं भेंट है ये, 7वीं भेंट में ये प्रसंग घटा खड़कुली में है। और उसके बाद नागदेव जी ने मुड़ के नहीं देखा, उसके बाद उन्होंने मुड़ के संसार को नहीं देखा। जो कुछ भी देखा वो उनकी आज्ञा से देखा, जो कह दिया जो आपकी आज्ञा। हुक्मा हेठ, प्रभु जी हम आपके हुक्मों के नीचे हैं। यह है सुपारी, जीवन में एक ही बार दी जाने वाली परमेश्वर को अपने आत्मोत्सर्ग, आत्मदान, अपने जीवन का दायित्व प्रभु के हाथों में देना। और अब उससे सिर्फ एक यही प्रार्थना करनी है हमने। प्रार्थनाएं भी क्या चीजें मांगनी, ये मांगनी वो मांगनी, एक ही प्रार्थना रहेगी। फिर जब एक ही सुपारी, एक ही बात देनी है, और एक ही मेरा ये जीवन है, इस समय एक ही देह है, तो फिर ये बार बार नहीं होगी।
और दायित्व जो है उनके हाथों में दे दिया है, तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। जीवन की बलि एक बार दी जाती है। आप चाहते हो आत्मोत्थान, तो आत्मोत्थान की पहली शर्त क्या है? आत्मोत्सर्ग, आत्मत्याग, आत्मदान। वो दे दिया। जब बीज ही दे दिया, जीवन बीज है, ये बीज मैंने दे दिया, मूल ही दे दिया, अपने आप को ही दे दिया, तो फिर पदार्थों का क्या महत्व रह गया? पदार्थों का कोई महत्व रह गया? तभी तो फिर नागदेव जी ने उसके बाद कोई कभी भी उनसे कोई पदार्थ की कामना की, मांगा, किसके लिए? वो देख रहे हैं ना। स्वामी जी तो बेलापुर में एक बार ये कहा कि जाओ तुम अपना कुछ पैसा खर्च करके कुछ हमारे लिए लेके आओ, हमारी सेवा के लिए कुछ। तो महिमठ तो कहने लगे ठीक है, मेरे पास पैसा है, मैं तो ले आता हूं। और नागदेव जी क्या कह रहे हैं? नागदेव जी कह रहे हैं कि मेरा तो कुछ है ही नहीं। जिसने आत्मदान कर दिया है वो द्रव्य दान कहां से करेगा? वो स्वद्रव्य कहां से लाएगा? नागदेव जी बैठे रहे, उठे नहीं। महिमठ कहते हैं देखना आपका शिष्य कैसा है। इसने आत्मोत्सर्ग किया है, तुमने अभी आत्मोत्सर्ग नहीं किया। सब कुछ ईश्वर के हवाले कर दिया। जिसने देह हवाले कर दी, तो देह के साथ जो कुछ है वो भी हवाले कर दिया। तो ये बात हमको गौर से समझनी है। तो बात हो रही थी डोमे ग्राम में राजा, मैड़ा चोर, गुलाम। तो स्वामी जी ये दृष्टांत सुना रहे हैं। तो राजा ने सुपारी दी, इन दलालों कलालों को जिम्मा दिया कि तुम लाओ वो मैड़ा चोर, उस मैड़ा चोर से उस गुलाम को लाओ। ठीक है जी। वो कहते हैं लेके आएंगे, हम सुपारी ले रहे हैं आपसे, हम ये ला के दिखाएंगे। अब राजा भी हैरान कि ये कैसे लाएंगे। तो हुआ क्या? हुआ ये कि वो गए, दलाल कलाल जो भी थे सारे जुएबाज, जो भी गलत तरह के धंधे करने वाले लोग इकट्ठे वहाँ पे है, वो क्या करने लगे मैड़ा चोर को, मैड़ा चोर बात ये है, सुन ले, देख हम तेरे मित्र हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ खाना पीना उठना बैठना, और जो कुछ भी हम चुरा के लाते हैं है ना, साझा करते हैं। हम भी लाते हैं कुछ चुरा के, तो तेरे को भी कहते हैं मैड़ा चोर खा ले, ले 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 ले, तू लेता है, तू भी जो लाता था मिल बांट के खाते थे। तो ये जो तू गुलाम लेके आया है भाई, ये भी तो, इस पे हमारा हक भी तो बनता है ना, ये हमको तू दे दे। अब वो मैड़ा चोर जो राजा को मना कराया है, नगर सेठों को मना कराया है, इस नीच जाति के जो अपने मित्र लोग हैं, नीच दुष्कर्म करने वाले घटिया लोग, जुआरी हैं, शराबी कबाबी हैं, उनकी बात मान जाता है। और वो जो गुलाम है कहता है लो, हाँ हाँ तुम हमारे मित्र ही तो हो, ले लो ले लो, जाओ जाओ मौज करो। और वो गुलाम जो है उसको दे देता है। जैसे गुलाम इनके हाथ में आता है, ये जुआरियों के दलालों के, ये चुपके से वो लेकर गुलाम को चले जाते हैं राजा के पास। लो राजा जी, यही चाहिए था ना आपको, हैं, ले लीजिए। तो राजा भी हैरान होता है, कमाल होगी भाई, इतना पैसा दिया तो मैड़ा चोर मना करता रहा, और ये जो है ले आए हैं उससे। ये तो क्या, ये उसको क्या दे के आए? कुछ भी नहीं दिया होगा, इन्होंने क्या दिया होगा। और इस तरीके से ले आए हैं। ये बड़ी अजूबे की बात है।
स्वामी राया ये दृष्टांत नागदेव को सुना रहे हैं। नागदेव सुनाइए दृष्टांत। राजा की बात नहीं मानी और उन अपने मित्रों की बात मान ली। तो स्वामी जी ने कहा कि जीव जीवों की बात मानता है, ईश्वर की बात नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो जीव जो है एक दूसरे जीव को अपने जैसा समझता है। साजात्य और वैजात्य, ये सारे जो मंडली वाले थे एक जैसे थे, एक जैसे अपने आप समझते थे, तू मेरा मैं तेरा हूं, है ना। हम इकट्ठे मिलके खाते हैं, इकट्ठे घूमते हैं, इकट्ठे लेना देना, साझा सब है। राजा तो साझा नहीं है ना, राजा तो अलग शक्ति है। एक आश्रम में शिष्य लोग भी रहते हैं और आश्रम के आचार्य भी हैं। उनका आचार्य निवास अलग होता है। आचार्य निवास लिखा होता है ना, आप जाते हो मार्गों में। ये क्या है जी? ये कक्ष किन का है? ये जो यहाँ के बड़े हैं ना, संचालक हैं, जो आचार्य हैं यहाँ के, उनका कक्ष है, आचार्य कक्ष या आचार्य निवास, वो अलग हैं। शिष्य वो इधर सब रहते हैं, मार्ग मंडली इधर रहती है। तो अब जो मार्ग में रहते हैं, सन्यासी हैं, शिष्य हैं, जो भी हैं, उनका आपस में उठना बैठना है। तो उनका आपसी व्यवहार ज्यादा महत्व का है कि मैं इस मार्ग में रहता हूं, दूसरे साधु महात्मा मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अब आचार्य तो ठीक है, लेकिन मेरा वास्ता पड़ता है शिष्य मंडली से, दूसरे महात्माओं से। तो वो अगर मेरे साथ व्यवहार ठीक नहीं करते तो मेरा मन करेगा यार इस आश्रम से निकलो, यहाँ पे कोई ढंग से बोलता ही नहीं है मेरे। अरे गुरुजी तो ठीक है, मैं गुरुजी की शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन ये जो मार्ग में है ना, ये द्वेष करते हैं, तंग करते हैं, पढ़ने नहीं देते, शिकायतें लगाते हैं, इस तरह की बातें दुखी करते हैं, मेरे मन की शांति को भंग करते हैं। तो शिष्य मंडली अपने आप को एक जैसा समझती है और आचार्य को अलग, वो ऊंचे वर्ग के हैं। ऐसे ही ईश्वर जो है वो हमारे लिए बहुत ऊपर है। वैसे तो देखो 4 पदार्थ माने गए हैं, है ना, जीव, देवता, प्रपंच और ईश्वर। तो पदार्थ अलग अलग हो गए। ये आत्मा है, जीवात्मा, जीव या आत्मा, जीवात्मा, वो ईश्वर पदार्थ है। दोनों के लक्षण गुण अलग अलग हैं, है ना, उनके धर्म अलग हैं, तो उनकी प्रकृति अलग अलग है। तो कहने का मतलब यह है कि जीव तो साजात्य होते हैं, पर जीव जो है ना वो परमेश्वर ईश्वर जो है वो वैजात्य है, ये ऊपर की कैटेगरी के हैं। वैसे भी स्वामी जी ने एक प्रसंग में उमाइशा से कहा था, एक दूसरे प्रसंग में, कि जीव जो है ना अपने आप को भेड़ बकरियां समझते हैं। जैसे भेड़ बकरियां होती हैं, है ना, तो भेड़ बकरियां या गायें हैं, तो ये सब जो है ना एक झुंड में रहना पसंद करते हैं। अब जब भी आप जाओ देखो ना, तो भेड़ें जा रही हैं सड़क के ऊपर, मैं करती करती सब एक झुंड में जाई जा रही हैं। उसमें से कोई भी भेड़ या बकरी अपने को अलग नहीं होने देती। कोई मान लो रास्ते में कोई कार आ गई, कोई ट्रक आ गया, तो उसको इधर होना भी पड़ा एक तरफ, तो जैसे वो गुजरता है वो फिर झुंड में मिल जाती है, वो झुंड से अलग नहीं रह सकती। गाय भी ऐसी हैं, गाय जा रही हैं, तो अगर कोई गाय अलग हो गई, खो गई, तो उसकी क्या हालत होती है। उदाहरण दिया जाता है ना गवाची गाय, तो गवाची गाय कौन सी होती है? गवाची गाय जो गुम गई गाय है, जो झुंड से अलग हो गई है अपने झुंड से, वो 50 दूसरे झुंड में उसको मिला दिया जाए वो नहीं मिलती, वो अपने ही झुंड में मिलना पसंद करती है, वहीं जाके उसको चैन आता है। तो जहां की गाय होती है वो उसी झुंड में ही मिलती है। ये स्वामी जी ने उमाइशा से कहा था
कि जब वो मैदाइसा के साथ नहीं गई थी तो कहा था झुंड की गाय झुंड में मिल जाते तो बाद में रोएगी जब अगर वो चलेगी तो तू भी जा। क्यों? झुंड की प्रवृत्ति होती है जीवों में भी, जैसे गायों में होती है, पशुओं में होती है, भेड़ बकरियों में होती है, ऐसे जीव में भी झुंड में रहने की प्रवृत्ति होती है। तो वो तो हो गए एक। हम हैं इस झुंड से अलग, तो उसके साथ कोई नहीं मिलना चाहता, सब उसी झुंड में ही जाना चाहते हैं और वहाँ कंफर्टेबल महसूस करते हैं, अपने लोगों में आ गया ना अब ठीक है। तो वहाँ ईश्वर को वैजात्य समझते हैं और ये भूल जाते हैं कि वो क्या है, कि सबसे ज़्यादा जो है वो जो है हमारा ध्यान रखने वाला। पितामस्य जगतो माता धाता पितामह, गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? पितामस्य जगतो, हम इस जगत के पिता हैं, माता हैं, धाता धारण पोषण करने वाले हैं, पालन पोषण करने वाले हैं, पितामह हैं। फिर भी यहाँ से चक्रधर स्वामी जी कह रहे हैं कि हमको वैजात्य इनसे दूर ही ठीक है। क्यों? आज्ञा पालन करना पड़ता है, कष्ट होता है, ये है वो है। हम ये भूल जाते हैं कि इस परमेश्वर ने निराकार से साकार होकर हमारे उद्धार के लिए कार्य करने का जो बीड़ा उठाया हुआ है, जिम्मा लिया हुआ है, वही बात मुंह से निकल आई। उन्होंने स्वयं ही बीड़ा उठाया हुआ है जीवों के उद्धार का। तो वो कार्य करते हैं, गली गली, गांव गांव, पर्वत पर्वत जाते हैं, घर घर जाके ढूंढते हैं। तो वो जीवों को ढूंढ रहे हैं कि जीव जो है हमारे पास आए, हम हमारे साथ जुड़े, और जीव जो है उनसे भागता है परे। जीव अपने आप को परे करता है। तो ये ऐसा जो है ना, क्या कारण क्या है कि जीव और परमेश्वर के बीच में अंतर बना रहता है? देखो, वैसे तो मैंने अभी जैसे कहा कि पदार्थ तो अलग अलग ही हैं। जीव जो है ना विषम है, उसके अंदर हमेशा जो है ना यहाँ प्रश्न उत्तर चलते रहते हैं। विषम है, अनइवन है, अनइक्वल है अंदर। और परमेश्वर सम है, समावस्था में है। तो अंतर है दोनों में। तो जीव की सोच विषम है, इसे वो सीधी विषम जो होता है टेढ़ी होती है, टेढ़ी चीज ना बराबर जो हो, जो बराबर ना हो। 3 और 2 विषम है, 3 2 के बराबर नहीं है, 2 2 के बराबर, 2 2 के बराबर सम है। तो जीव विषम है, जटिल है, इसलिए कुटिल भी है, दाम पेच रखता है। और परमेश्वर सम है, समावस्था में है, निर्दोष है, निष्पाप है। और जीव सभी दोषों का आलय है। तो एक तरफ निर्दोष ईश्वर, सम ईश्वर, और एक तरफ जो है ना सभी दोषों का आलय है जीव। तो सब दोषों का जो आलय है, घर है, आलय बोले तो घर, वो है जीव। और इधर परमेश्वर निर्दोष है, सम है, निष्पाप है। तो दोनों में समानता बनती रह जाती, इसलिए दिखता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है? ये तो चलो प्रकृति दोनों की अलग अलग होगी, पदार्थ अलग अलग हो गए। जो व्यवहार की बात है ना, व्यवहार में ये है कि जीव दोषों से भरा हुआ है, तो अनेक तरह के पाप कर्म करता है। हम जब नाम देते हैं तो पहले समझाते हुए क्या कहते हैं? सप्त व्यसनों से अपने आप को दूर रखना है। क्यों कहते हैं ये बात? कहने की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? इसका मतलब है कि जीव सप्त व्यसनों की तरफ स्वाभाविक तौर से जाता है। उसको जुआ,
इस तरह की गलत चीज़ें जो है ना, चोरी चकारी करना, झूठ बोलना, गलत काम करना, है ना, गलत चीज़ पीना पिलाना, है ना, मांस शिकार, ये चीज़ें जो है ना स्वभाव में है। तो इसे पकड़ के वापस लाने के लिए हम कहते हैं सप्त व्यसनों का त्याग। वो नहीं होता हमसे, उन्हीं के व्यसनों के अधीन रहते हैं, है ना। काम क्रोध लोभ जो है ना, ये स्वभाव में है हमारे। तो क्या होता है कि इन सब के कारण हमसे पाप कर्म होते रहते हैं। तो चाहे पदार्थ अलग अलग हैं वो तो ठीक है, लेकिन व्यवहार में परमेश्वर में और जीव में क्या अंतर है, क्या रुकावट है? हम उसको क्यों वैजात्य कहते हैं यार? क्यों जो है ना दूसरे जीवों के साथ मिलने में हम कंफर्टेबल हैं? वो ये है कि हम पाप कर्मी हैं। परमेश्वर और हमारे बीच में जो एक बाधा, एक पंक्ति, एक डिवाइडिंग लाइन, डिवाइडर क्या है? डिवाइडर लाइन एक ही है। इधर पाप है, उधर वो निष्पाप है। इधर पाप जो जीव करता रहता है जाने ही अनजाने। अर्जुन ने तो कहा कि क्यों जीव जो इस तरह के पाप करता है, जानता बूझता भी। तो उसके स्वामी अपना भगवान श्री कृष्ण ने जवाब भी दिए कि क्यों करता है। तो वो पाप हमारे जो है ना स्वभाव के अंदर जो है बने हुए हैं। तो परमेश्वर के पास जाने में, परमेश्वर की आज्ञा के पालन में, उसको वैजात्य ना समझने में, उसको वैजात्य ना समझने में क्या रुकावट है? ये रुकावट है, हम उसको सजाते नहीं समझते। ये रुकावट है कि हम पापग्रस्त जीव हैं। पापों का बोझा हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, और जब तक इन पापों का बोझा हमारे ऊपर है, हम ईश्वर के साथ मिल नहीं सकते। एक तो बात क्या है कि जो हम शास्त्र हैं, जो हमारा ज्ञान का जो स्रोत है वो हमारे शास्त्र हैं, परमेश्वरी वचन है, परमेश्वरी श्लोक हैं, परमेश्वरी लीलाएं हैं, परमेश्वरी जो दृष्टांत हैं, ये है। हम इन शास्त्रों को पढ़ते हैं ना जब, तो हम इनको शब्द रूप ले लेते हैं, और फिर कुछ वही बात है, कुछ प्रथाएं बन गई हैं, कुछ समझ में ऐसी चीज आ गई है कि इनको याद करो, कंठस्थ करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको याद कराते रहते हैं, बच्चों तक को याद कराते हैं, याद करो। वो वचन याद करते हैं, बच्चे हों बड़े हो जो भी है। मतलब है कि परमेश्वर के ज्ञान को हम कंठ का विषय समझ लेते हैं, कंठ का। तभी तो कहते हैं कंठस्थ करो, ये नहीं कहते आत्मस्थ करो। कंठ में उतार लो, कहते हो ना, स्वयं ही कहते हो। इनको कल ये 5 सूत्र कल कंठस्थ करके आना। तो करते करते सारी उम्र हम कंठस्थ ही करते रहते हैं, और वो ज्ञान जो है कंठ से नीचे नहीं उतरता। जब तक हम ये शब्द इस्तेमाल करते रहेंगे, कंठस्थ, शास्त्र को कंठस्थ करो, अरे इसको तो कंठस्थ है, तो क्या हुआ? वो वचन शब्दों का विषय रह गया, वो वचन जिह्वा का विषय रह गया, वो वचन कंठ में उतर, बस हृदयस्थ नहीं हुआ, आत्मस्थ नहीं हुआ। जब तक परमेश्वर का ज्ञान हृदयस्थ नहीं होगा, जो पढ़ाने वाले आचार्य हैं वो जब तक ये नहीं कहेंगे कि इस शास्त्र को हृदयस्थ करो। हृदयस्थ करने का क्या मतलब है? कहीं पढ़ा था पंक्ति, वो सूत्र, अपना स्रोत याद नहीं आ रहा, बड़ा सुंदर लिखा था वहां पे कि शास्त्र को, परमेश्वर के ज्ञान को
देह में उतार लो। 2 मिनट तक तो समझ नहीं आई शास्त्र को। अब मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ज्ञान को, शास्त्र भी शास्त्रीय भाषा में आता है। शास्त्र ऐसा लगता है जैसे तो पाठ्य पुस्तक है। परमेश्वर का ज्ञान बोध, जब हम बोध की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? स्वामी जी ने बोध और ज्ञान में क्यों अंतर बतलाया है? बोध, हम बोधवंत कहते हैं, भीतर उतर गया। स्वामी जी बोध की, बोध हो जाना, जागृति हो जाना, उसके भीतर उतर जाना, तो क्या है कि परमेश्वर के ज्ञान को देह में उतार लो। मेरी बात आप थोड़ा गौर से सुनिए, कुछ समय दे रहे हैं सुनने के लिए, तो इस बात को भी थोड़ा कंठस्थ नहीं करना, अपने अंदर उतार लो कि शास्त्र जो है वो हमारी देह में उतरे। अब इसका क्या अर्थ हुआ? शास्त्र देह में उतरे का मतलब ये हुआ कि आचरण तो देह से होना है। इसलिए हमारा आचार शास्त्र स्वामी जी ने खास बनाया, और वो ज्यादा महत्व का है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि काम तो उसने करना है। काम कंठस्थ सूत्र पर ठीक है आपको जगाए रखते हैं, लेकिन काम कब करेंगे? जब वो देह में उतर जाएगा ज्ञान। तो परमेश्वर रूप वचन हम कहते हैं। तो जब परमेश्वर रूप वचन, हम वचन रूप परमेश्वर, परमेश्वर रूप वचन जब हमारी देह में, आचार में उतर जाते हैं, हमारा आचरण परमेश्वर के कहे अनुसार होने लगता है, तो परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर समा गया, हमारे आचार में उतर गया। तो जिस समय हमारे परमेश्वर का ज्ञान हमारे देह में समा गया, हमारे आचार में उतर गया, हमारे सोच में, व्यवहार में, कथनी में, करनी में, जागते सोते, यही स्मरण, यही आचरण, स्मरण आचरण को एक ही अवस्था में महसूस करना। तो जब परमेश्वर का ज्ञान हमारे आचरण में उतर आता है, तो परमेश्वर हमें महसूस होने लगता है। जब तक परमेश्वरी ज्ञान हमारी देह में नहीं उतरता पूरा, तो हम परमेश्वर का आभास नहीं ले पाते। स्पंदन हमारे भीतर परमेश्वर का नहीं होता। स्पंदन कब होगा? धड़कन में ईश्वर कब आएगा? जब हम उसके कहे अनुसार अपना जीवन चला रहे हैं। और जब तक नहीं चला रहे, तब तक परमेश्वर वह जाते हैं। जो लोग कहते हैं परमेश्वर वह जाते हैं, मतलब जो महसूस करते हैं परमेश्वर वह जाते हैं, उनमें परमेश्वर का ज्ञान देह में नहीं उतरा। और जिनकी देह में उतर गया, उनके लिए परमेश्वर भी साजाते हो जाते हैं। उनको ऐसा महसूस होता है। पदार्थ तो अलग ही रहेंगे, द्वैतवाद तो हमेशा है ही है हमारे सिद्धांतों में, बात उसकी नहीं हो रही। आप उसको यहाँ पे मत खींच लाओ। बात इस वक्त इनसे ऊपर की हो रही है, द्वैतवाद इत्यादि से, पदार्थों की, सिद्धांतों की बात नहीं हो रही। महसूस क्या है? क्योंकि आखिर में जो महसूस हुआ, जिसने हमारे भीतर स्पंदन किया, जिसने हमको सोए हुए से जगाया, सुप्त अवस्था से जो जागृत अवस्था में ले आया, तभी तो ज्ञान का कार्य हुआ ना।
उठ जाग मुसाफिर, कैसे उठ जागा मुसाफिर, है ना। जब जब जो है ना सब कुछ भीतर उतर गया तो वो जागृत हो गया, है ना। जैसे अर्जुन के भीतर वो ज्ञान समा गया, तभी उसने कहा ना, तभी उसने कहा गत संदेह स्थितो आस्मि, स्थितो आस्मि। समझिए बात, स्थितो आस्मि कौन होता है? मैं स्थित हो गया। अरे मैं स्थित हो गया, स्थितो आस्मि, मैं स्थित हो गया हूं। मैं ये कहूं स्थितो आस्मि तो आप कहेंगे ये क्या मतलब हुआ? अभी तक अस्थिर थे, अभी तक कोई स्थिति नहीं थी, तो स्थितो आस्मि, मैं स्थिर हो गया, स्थित हो गया। कब? जब परमेश्वर का ज्ञान मेरे देह में उतर गया। अर्जुन को भी यही हुआ, उसको ज्ञान जो है ना, परमेश्वरी ज्ञान, गीता ज्ञान उसके भीतर उतर गया। तभी उसने कहा स्थितो आस्मि नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तभी उसने कहा करिष्ये वचनम तव। अब मैं प्रभु जी, क्योंकि आप मेरे भीतर आ गए हो, मेरी देह में समा गए हो, अब आप जाते नहीं रहे। करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपके कहे अनुसार कहूंगा, जो भी करूंगा आपके कहे अनुसार। लखूबाई शाह नहीं कह पाई ये बात, उसने ये नहीं कहा करिष्ये वचनम तव, उसने कहा महाराज मैं जा रही हूं। क्यों? वह जागते महसूस कर रही थी, मैं एक हूं, वो है। ज्ञान भीतर नहीं उतरा, और जिस अर्जुन के ज्ञान भीतर ज्ञान उतर गया, देह में ज्ञान उतरना, देह में वचन उतरना, आत्मस्थ होना। जो आत्मस्थ है वही स्थितो आस्मि है, और जो स्थितो आस्मि है वही ये कहता है करिष्ये वचनम तव। और यही अनुसरण है, यही अनुसरण है, करिष्ये वचनम तव। ठीक है जी, ठीक है।